जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा है कि सभी विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करते हुए राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण समयबद्धता के साथ करना सुनिश्चित करें ताकि पीड़ित व्यक्ति को समय पर राहत मिल सके। जिला कलेक्टर सोमवार को अपने कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी 2 माह से अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर 2 दिवस में विस्तृत जानकारी पालना रिपोर्ट के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर 2 माह से लंबित प्राप्त 169 प्रकरणों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए और जो लंबित प्रकरण है उनका समुचित तरीके से निस्तारण कर विस्तृत जानकारी 2 दिन में रिपोर्ट देने व आवश्यक होने पर शिकायतकर्ता से बात करने के लिए कहा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग राकेश लाटा, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक योग बाला सुंडा, उप वन संरक्षक भीवाराम चौधरी, उप निदेशक महिला बाल विकास सुमन पारिक, सचिव नगर सुधार न्यास इंद्रजीत सिंह, नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई, जिला परिषद नरेगा अधीक्षण अभियंता विनोद दादेच, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक धर्मेंद्र शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर आज सीकर में कम्युनिटी रेडियो एफएम सीकर 89.6 संस्थान द्वारा जयपुर रोड स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एफएम संस्थान के कार्मिकों और शहर के गणमान्य लोगों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए, साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा। सीकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उज्जैन सिंह का नाड़ा बेरी में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जिसमें अभिभावकों की पूजा अर्चना उनके नौनिहालों द्वारा की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रधानाध्यापक राजकमल जाखड़ ने बताया कि आज का दिन पूरे विश्व में प्रेम, स्नेह, सम्मान और देखभाल के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विद्यार्थियों में बड़ों के प्रति सम्मान और आदर की भावना का विकास हो, इसके लिए विद्यालय में माता पिता का सम्मान उसकी संतान से करवाया गया। माता पिता के लिए अपने बेटे या बेटी के प्रति निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की तुलना में कोई बड़ा और शुद्ध प्रेम संबंध नहीं हो सकता। इसके लिए विद्यार्थियों को उनके माता पिता का पूजन कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती कल्पना ने बताया कि विद्यालय में इस तरह के नवाचार और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति की महत्ता बताने के लिए कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले दादा दादी पूजन दिवस भी विद्यालय में मनाया गया था। कार्यक्रम में बोलते हुए श्रीमती सुनीता ने कहा कि माता पिता के लिए कोई एक दिन निर्धारित नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों में माता पिता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सुनीता देवी, मंजू देवी, कल्पना देवी, नंदू, माना कंवर, संतोष कंवर, सावित्री, सुभीता, सुशीला देवी, रूपा कंवर, अशोक, मदनलाल, संदीप, सुभाष, सीताराम सहित विद्यार्थियों के माता पिता विद्यालय में उपस्थित रहे। सीकर मेडिकल कॉलेज में दूसरा सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के आने से रैगिंग की संभावना बढ़ने लगी है, जिसे रोकने के लिए आज कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कमेटी ने निर्णय किया कि जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स का एक दूसरे से इंटरेक्शन करवाने के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिसकर्मी भी कॉलेज में गश्त कर इसका ध्यान रखेंगे। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर यूसुफ अली देवड़ा सहित कई अधिकारी जन मौजूद रहे। सीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा ने बताया कि कॉलेज में दूसरा बैच शुरू हो गया है। ऐसे में आज एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक ली गई है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और एनजीओ के सदस्य मौजूद रहे। वर्मा ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि कॉलेज में जो छात्र या छात्रा पढ़ने के लिए आए वे बिना भय के माहौल के साथ यहां पढ़ाई करें, साथ ही कॉलेज में आने के बाद वे खुद को सुरक्षित महसूस करें। वर्मा ने कहा कि रैगिंग के चलते काफी छात्र छात्राएं डरे हुए रहते हैं, लेकिन जब से रैगिंग पर कानून बने हैं तब से ऐसी कोई भी घटनाएं सामने नहीं आई। ऐसे में एक कॉलेज में भी आने वाले स्टूडेंट के परिजनों से बकायदा एफिडेविट भी साइन करवाते हैं कि उनके बच्चे किसी भी तरह की रैगिंग में शामिल नहीं होंगे। वर्मा ने कहा कि कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए मेंटर्स फिक्स किए गए हैं, एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों के नंबर भी कॉलेज परिसर में जगह जगह चस्पा किए हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग की टीम भी सत्र के दौरान कॉलेज में विजिट करती रहेगी। डॉक्टर के वर्मा ने बताया कि कॉलेज के हॉस्टल में गार्ड तो रखे हुए हैं, साथ ही भविष्य कॉलेज में कमेटी की बैठक होती रहेगी। सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स का सुरेश्वर पार्टी में इंटरेक्शन करवाया जाएगा। वर्मा ने बताया कि फिलहाल सीनियर बैच की 15 दिनों के लिए छुट्टी की गई है। अब उनके वापस आने के बाद उन्हें रैगिंग न करने के लिए पाबंद किया जाएगा। सीकर मेडिकल कॉलेज में हमारा दूसरा बैच शुरू हो गया है। तो हम आज जो है ना एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग ली है, जिसके अंदर हमारे जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, एनजीओ से, मीडिया से और हमारे फैकल्टी मेंबर्स से जो सिलेक्टेड सारे मेंबर्स हैं, उसके साथ साथ हमारे दूसरे मेंबर्स भी जो है ना इसमें शामिल हुए।
मेनली हम चाहते हैं कि सीकर के अंदर जो बच्चा एडमिशन ले वो बिल्कुल फ्री अपने होमली फील करके आए, वो बिल्कुल रिलैक्स हो और आने के बाद रहने वाले टाइम में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, किसी भी तरह से काम नहीं। रैगिंग का जो मीनेक है उसने बहुत सारे बच्चों को डरा के रखा हुआ होता है, बहुत सारे बच्चों को जो ना आने से पहले अप्रीहेंशन होता है और उसके बाद में कभी कभी कुछ बच्चों की हरकतों के कारण से कुछ बच्चों को मानसिक और शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, ऐसा हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जब से रूल्स बने उसके बाद में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। सीकर में भी हम इस चीज़ के लिए जो आने वाले पेरेंट्स होते हैं उनको और उनके बच्चों से एफिडेविट लेते हैं कि वो किसी भी तरह के रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे और इसके साथ साथ ही हम उनको इनिशियली पीरियड में शुरुआत के जो पूरा वीक है उसके अंदर उनको पूरे एनवायरनमेंट से अवेयर करवाया जाता है, टीचर्स को बच्चों को इंट्रैक्शन होती है और इसके साथ साथ हमने बच्चों के मेंटर्स फिक्स कर दिए हैं और एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बना दिए हैं। पुलिस प्रशासन के जो भी मेंबर्स हैं उनके नंबर्स हमने हेल्पलाइन नंबर्स अपने कैंपस में चस्पा कर दिए हैं। बीच बीच में पुलिस प्रशासन की टीम्स भी बीच में घूमती रहेंगी। इस तरह हमने अश्योर किया है कि भी आने वाले बच्चों को किसी भी तरह की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी और हम यही चाहते हैं कि मीडिया इसमें अपना पूरा रोल दे रहा है। दे आर हमारे साथ बहुत अच्छी भागीदारी कर रहे हैं और पूरी की पूरी NGOs हमारे साथ है और सीकर को हम रैगिंग फ्री पहले से भी रहा है और अभी भी हम चाहते हैं कि रैगिंग फ्री रहे और इससे हम एजुकेशन का माहौल होमली रहे। इसके जो है हॉस्पिटल लेवल पे है, दूसरे लेवल्स पे स्क्वाड हमने हॉस्टल्स में राउंड द क्लॉक वैसे भी हमने गार्ड्स रखे हुए हैं, केयर टेकर्स रखे हुए हैं, पहले से ही रहते हैं। हम उनको पूरे स्टाफ को ऑलरेडी हम डिसेंसिटाइज कर चुके हैं। एक बार बीच में कमिटीज़ की मीटिंग होती रहेंगी, स्क्वाड्स की मीटिंग होती रहेंगी, बच्चों की सीनियर्स और जूनियर का इनका और हमने अभी इनिशियली 15 दिन के लिए बच्चों का जो सीनियर बैच है उसकी छुट्टी कर दी है। आने 15 दिन के बाद जैसे ही वो आएगा उसको वापस हम डिसेंसिटाइज करेंगे और कुछ कॉमन जो है ना सीनियर्स और जूनियर्स की मीटिंग लेंगे और फ्रेशर्स डे मनाएंगे। तो मेरा मानना है कि शायद सीकर में आने वाला बच्चा अपने को महसूस करेगा और पेरेंट्स जो है ना वो दे मस्ट बी वेरी अश्योर्ड कि जो है ना उनका बच्चा सिक्योर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को बौखलाहट भरा बताया है। जिला अध्यक्ष ने एक बयान जारी कर बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिट परीक्षा में पहले तो पेपर आउट होने की बात ही नहीं सुनना चाहते थे और अब जब एसओजी की जांच में साफ हो चुका है कि रिट पेपर आउट हुआ है तो उल्टा भाजपा पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। भाजपा रिट पेपर आउट की सीबीआई से जांच की मांग कर रही है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि जांच होगी तो कई आरोपी पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले डोटासरा कहते थे कि पेपर आउट होने की बात करने वालों को जेल में डाल दिया जाए और अब जांच में साफ हो गया है कि पेपर आउट हुआ है और वे असत्यवादी साबित हो गए तो उन्हें थोड़ा बहुत संकोच महसूस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास 8-10 नहीं बल्कि 20-25 ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। कांग्रेस की तरह भाजपा में योग्य नेताओं का अकाल नहीं है। कांग्रेस की तरह भाजपा में परिवारवाद नहीं है, इसीलिए डोटासरा को अपना घर संभालना चाहिए, न कि भाजपा की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कभी भी दूसरे दलों की सरकारों को गिराने का काम नहीं करती है, बल्कि भाजपा तो जनता के विश्वास पर खरा उतरने में विश्वास रखती है और जनहित के कार्यों को पूरी तल्लीनता के साथ पूरा करती है। जिला अध्यक्ष ने डोटासरा के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे सत्ता पक्ष के नेता है, ऐसे में उन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी छोड़नी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए जनहित के कार्य करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 25 सांसद जनता के काम करने में लगे हुए हैं और जनता भी मानती है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोरोना काल में अच्छा काम किया है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना में जनता को संभालने की बजाय सिर्फ केंद्र की बुराई करने में लगे हुए थे। हम सब लोग जानते हैं कि रीट का पेपर आउट होने की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत शुरू से कह रही है। आज भी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जी का एक वक्तव्य सामने आया है जिसमें उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं वो गलत है। प्रदेशाध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था कि जो पेपर आउट की बात करता है उसको जेल में डाल दो और वो असत्यवादी साबित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार से और कांग्रेस से कहना चाहती है कि इस मामले में आप दोषी हैं, अपनी गलती स्वीकार कीजिए और सीबीआई से इस पूरे मसले की जांच करवाइए। और प्रदेशाध्यक्ष जी बार बार भाजपा के लिए कहते हैं इसमें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ज्यादा हैं हमारे पास बहुत ज्यादा उम्मीदवार, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस की तरह योग्य नेताओं का अकाल नहीं है। हमारे यहां परिवारवाद नहीं है, हमारे यहां बहुत सारे योग्य नेता हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप
सत्ता पक्ष में हैं, आप विपक्षी दल पर टिप्पणियां करने का प्रयास ना करें। आप अपनी सफाई दें और अपने दल का ध्यान रखें। नमस्कार। सीकर जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि आमजन को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो। अभियान के तहत सोमवार को विभाग की टीम द्वारा सीकर जिले के दंतुजला, पलथाना और नरुदड़ा गांव में कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने आधा दर्जन खाद्य वस्तुओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और व्यापारियों को साफ सफाई रखने तथा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की भी हिदायत दी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि विभाग के FSO रतन गोदारा व मदन बादशाह ने पलथाना गाँव के सदाफा स्वीट्स के यहाँ से कार्रवाई कर मावा का सैंपल लिया। वहीं नरोदड़ा गांव में जयती देवी रसगुल्ला उद्योग के यहाँ से घी और मावा का एक सैंपल लिया। टीम ने दंतुजला गांव में रस कस्तूरी फूड्स के यहाँ से घी का सैंपल लिया। सभी सैंपलों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला जयपुर में भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खाद्य वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यापारियों से खाद्य लाइसेंस बनवाने की अपील करते हुए कहा कि विभाग की ओर से उपखंड स्तर पर शिविर लगाकर लाइसेंस बनाए जाएंगे, इसलिए लाइसेंस अवश्य बनवाएं। सीकर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सोमवार को भव्य शोभा यात्रा दूध रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर से रवाना हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः विश्वकर्मा मंदिर पहुंची। इससे पूर्व मंदिर परिसर में हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 8:15 बजे से हवन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके पश्चात शोभा यात्रा सुबह 12:15 बजे विश्वकर्मा मंदिर से रवाना हुई, जो सालासर बस स्टैंड, बाजार रोड, फतेहपुरी गेट, कोतवाली से होती हुई जाट बाजार, घंटागढ़, चांदपुर होती हुई वापस विश्वकर्मा मंदिर पहुंची। दोपहर 1:15 बजे से प्रसाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर रामकृपाल जांगिड़, भंवरलाल जांगिड़, मदन चंद जांगिड़, पार्षद प्रदीप जांगिड़, भीमाराम जांगिड़, मनोज जांगिड़, प्रेम जांगिड़, मुरारी लाल जांगिड़, दीनदयाल जांगिड़, अर्जुन लाल सहित काफी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। समाजसेवी रामस्वरूप जालंधर के घर के पास शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सीकर हर्षनाथ ग्रुप के द्वारा सोम प्रदोष पर हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ महादेव मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस कड़कड़ाती ठंड में हर्षनाथ ग्रुप के 70 सदस्यों की टोली में भगवान भोलेनाथ का सोम प्रदोष की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का आनंद लिया। सभी सदस्यों द्वारा अपने घरों से अलग अलग सामग्री एकत्रित करके संगठित होकर एक परिवार का उदाहरण पेश किया गया। भोलेनाथ की पूजा सीकर शहर के गणमान्य पंडित आचार्य प्रदीप शास्त्री द्वारा संपूर्ण विधि विधान से रुद्रा अभिषेक करके करवाई गई। हर्षनाथ ग्रुप के 50 सदस्य लगभग पिछले 2 साल से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे हर्ष के लिए पैदल निकल जाते हैं और भजन अभिषेक पूजा करके 7 बजे वापस घर आ जाते हैं। आज की पूजा का मुख्य आकर्षण अलौकिक उज्जैन महाकाल झांकी दर्शन रहे। आज की पूजा में ग्रुप के सदस्य गर्भगृह में दिनेश जोशी, डॉक्टर मुकेश जोशी, प्रकाश बोचीवाल, कैलाश लड़ानिया, राज कुमार भाटीवाड़ा, दयाल सिंह शेखावत, रवि बोचीवाला, शुभकरण शर्मा आदि जन उपस्थित रहे।